नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हम सबके अंदर लगातार चलती रहती है, हमारे मन का शोर। और देखेंगे कि इसे शांत करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके क्या हो सकते हैं। तो चलिए 1 नंबर से शुरुआत करते हैं। 60,000। जानते हैं ये क्या है? वैज्ञानिकों का मानना है कि एक इंसान के दिमाग में हर दिन, जी हाँ, हर दिन करीब इतने ही विचार आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये नॉर्मल है? तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि ये विचारों का शोर है क्या। फिर एक नया नजरिया देखेंगे जिसे साक्षी भाव कहते हैं। इसके बाद मन को काबू में लाने के 3 अभ्यास सीखेंगे और आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं विचारों के शोर की। आखिर ये मन इतना बेचैन, इतना अशांत रहता क्यों है? अब ये बात बहुत हैरान करने वाली है। वो जो 60,000 विचार हर दिन आते हैं ना, उनमें से करीब 80% तो नेगेटिव होते हैं। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, 95% विचार वही होते हैं जो हमें कल भी आए थे। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग एक ही चिंता वाली पटरी पर बार बार बस घूमता रहता है। अब ऐसा होता क्यों है? देखिए, हमारा दिमाग हजारों सालों में सर्वाइवल के लिए बना है। इसके अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा है जिसे एमिगडाला कहते हैं। इसकी दिक्कत ये है कि ये असली खतरे और एक काल्पनिक खतरा, मतलब ऑफिस की प्रेजेंटेशन के स्ट्रेस और सामने शेर आ जाने के डर में कोई फर्क ही नहीं कर पाता। तो सवाल ये है कि इससे निपटा कैसे जाए। यहीं पर एक बहुत गहरी और जरूरी बात सामने आती है, साक्षी भाव। एक बिल्कुल नया नजरिया। साक्षी भाव का मतलब बहुत सीधा सा है, ये समझना कि हम अपने विचार नहीं हैं। हम वो हैं जो उन विचारों को देख रहा है, उन्हें महसूस कर रहा है, बिना उनमें उलझे, बस दूर से, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। इसे समझने के लिए एक बहुत खूबसूरत कहावत है। सोचिए कि चिंता एक मौसम है और आप आकाश हैं। बादल तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश, वो हमेशा वहीं रहता है, शांत और स्थिर। हमारे विचार और भावनाएं भी इन्हीं बादलों की तरह हैं। तो इस नए नजरिए को, इस साक्षी भाव को अब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? चलिए, इसके लिए 3 बहुत ही आसान लेकिन बहुत पावरफुल अभ्यास देखते हैं। पहला तरीका एक बहुत ही सिंपल सी लाइन पर आधारित है, जिसे आजकल की न्यूरोसाइंस भी मानती है। नेम इट टू टेम इट। यानी किसी चीज को काबू करना है तो उसे एक नाम दे दो। देखिए ये काम कैसे करता है। हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं। एक है इमोशनल ब्रेन, जो तुरंत रिएक्ट करता है, गुस्सा, डर, ये सब यहीं से आता है। दूसरा है रैशनल ब्रेन, जो सोच समझकर फैसले लेता है। जब हम अपनी किसी भावना को, जैसे गुस्से को, बस पहचान कर नाम दे देते हैं कि अच्छा ये गुस्सा है, तो दिमाग की पावर इमोशनल ब्रेन से शिफ्ट होकर रैशनल ब्रेन में चली जाती है। और बस यही चीज हमें शांत करने में मदद करती है। दूसरा अभ्यास तब के लिए है जब मन बहुत ज्यादा चिंताओं में डूब रहा हो, ओवरथिंकिंग हो रही हो। ये हमें खींचकर वापस प्रेजेंट मोमेंट में, यानी अभी और इसी पल में ले आता है। करना बस इतना है, अपने 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले अपने आसपास की कोई 5 चीजें देखिए, फिर 4 ऐसी चीजें जिन्हें आप छूकर महसूस कर सकते हैं। उसके बाद 3 अलग अलग आवाजों पर ध्यान दीजिए जो सुनाई दे रही हैं। फिर 2 ऐसी चीजें जिन्हें आप सूंघ सकते हैं, और आखिर में एक चीज जिसका स्वाद आप महसूस कर सकते हैं। ये छोटा सा व्यायाम फौरन ध्यान को चिंताओं से हटाकर हकीकत में ले आता है। और अब तीसरा और आखिरी अभ्यास। ये एक ऐसी आदत है जिसे रोज करके हम अपने अंदर के उस साक्षी को, उस ऑब्जर्वर को और मजबूत बना सकते हैं। इसके लिए बस 5 मिनट चाहिए। किसी शांत जगह पर बैठ जाइए, आंखें बंद करके अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। अब जब भी कोई विचार मन में आए, उसे रोकना नहीं है, बस उसे देखना है, नोटिस करना है। मन ही मन उसे सोच या विचार का एक लेबल दीजिए और उसे जाने दीजिए। फिर आराम से अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आइए। बस इतना ही। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? इन सब बातों से हमें क्या लेकर जाना है? चलिए एक बार फिर से इस सफर की मुख्य बातों पर नजर डालते हैं। सबसे पहली बात, विचार आना बिल्कुल नेचुरल है, ये कोई कमी नहीं है। दूसरी बात, हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए ही डर वाली कहानियां बुनता है, ये उसकी प्रोग्रामिंग है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, हम अपने विचार नहीं हैं, हम तो वो शांत दर्शक हैं जो इन विचारों को आते जाते देख रहा है। और चौथी बात, लगातार अभ्यास से ही मन पर काबू पाया जा सकता है, एक दिन में कुछ नहीं होता। तो आखिर में चुनाव बस एक ही रह जाता है ना, कि हमें इन विचारों को बस दूर से देखना है या फिर उनमें उलझ कर रह जाना है।
ये सवाल अपने आप से पूछने लायक है।